हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डीजी लर्निंग क्लासेस। डीजी लर्निंग क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। इन दिस क्लास वी विल सी द पार्ट 2 ऑफ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। इन पार्ट 1 we have learned how to bisect or divide simple lines, how to make angles of different degrees, how to construct triangles, quadrilaterals and circles with given measurement. Now we will see the construction in advanced form, and in this part we will learn to construct mixed geometrical shapes. Let us start with hexagon. पिछले पार्ट में हमने बेसिक्स ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में पढ़ा और आपने सीखा कि किस तरह से एक सिंपल लाइंस को हम बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल भाग में, इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। उसके बाद एंगल्स बनाने को हमने सीखा, फिर ट्रायंगल्स बनाने में, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल्स का हमने कंस्ट्रक्शन सीखा और कुछ सर्कल्स के बारे में कंस्ट्रक्शन हमने सीखा। तो अब हम पार्ट 2 में एडवांस टाइप या फिर हायर क्लास के कंस्ट्रक्शंस के बारे में हम शुरुआत करेंगे और इसकी शुरुआत हम करते हैं हेक्सागन से। तो हेक्सागन यानी कि जिसको हिंदी में हम षटकोण या षटभुज कहते हैं। आपने ये चित्र या फिर ये आकृति बचपन में का खा गा पढ़ते वक्त भी देखा होगा कि इस तरह से जो आकृति बनी होती थी इसको हम लोग षटकोण कहते थे। इसका मतलब कि इसमें 6 भुजाएं हैं और अंग्रेज़ी में इसका नाम है हेक्सागन। तो इसका हम एक क्वेश्चन लेते हैं आज कि इसका कंस्ट्रक्शन या इसके कंस्ट्रक्शंस में क्या चाहा जाता है और क्या रिक्वायरमेंट होता है टूल्स का, वो हम देखेंगे यहाँ। तो ये है हेक्सागन। तो इस हेक्सागन के लिए एक यहाँ हम क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट एन इक्वी एंगुलर हेक्सागन ऑफ 3 सेंटीमीटर ईच साइड, यानी एक ऐसा समषटभुज का निर्माण करें जिसकी 6 भुजाएं या 6 सभी साइड्स 3-3 सेंटीमीटर्स की हों। तो इसका निर्माण हम कैसे करेंगे, आइए स्टेप वाइज देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको बनाने के लिए एक रफ आइडिया लेते हैं। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक बार हम फिर से लिख देते हैं। कंस्ट्रक्ट एन इक्वी एंगुलर हेक्सागन whose all sides are of 3 सेंटीमीटर। तो ये है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम स्टेप वाइज करेंगे। तो एक हम स्टेप लेंगे कि पहला हम काम ये करेंगे कि एक 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल लेंगे, स्टेप 1। इसके बाद में हम इस कंस्ट्रक्शन का एनालिसिस करेंगे, उस वक्त आपको बताएंगे। तो 3 सेंटीमीटर का रेडियस खींचने के लिए या ड्रॉ करने के लिए हमने आपको पहले भी बताया था। तो आप रूलर लेंगे, रूलर का एक पॉइंट यानी पॉइंटर 0 में रखेंगे और पेंसिल वाला पॉइंट 3 सेंटीमीटर में रखेंगे और यहाँ पर एक हम पॉइंट लगाएंगे दाग बिंदु का। यह है बिंदु। इसी बिंदु के गिर्द, बिंदु O के गिर्द हम एक 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल का निर्माण कर रहे हैं। ये है सर्कल। अब इस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है, परिधि है, इसके किसी एक पॉइंट से बगैर इसको छोटा बड़ा किए हुए, यानी कि ये 3 सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर ही रहना चाहिए, हम कट मार्क लगाना शुरू करेंगे।
आर्क कट किए नंबर 1, फिर 1 से फिर एक और कट, नंबर 2 से तीसरा एक और कट, नंबर 3 से नंबर 4 एक और कट, 4 से 5 एक और कट, और 5 से हम जब कट करने जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हम जहाँ शुरू किए थे वहाँ पहुँच जाएंगे, ये कट। तो ये 6 कट पॉइंट या फिर वक्र बिंदु या जो हमने कर्व काटा सर्कल में, तो ये हमको मिले। वो हैं आपके चित्र में A, B, C, D, E और F। अब हम रूलर के माध्यम से सभी एडजेसेंट पॉइंट्स को जो बगल में है मिलाना शुरू करेंगे। यानी F से A को फिर B से फिर हम C में, C से हम D में, D से उसी तरीक़ा से E और F में। तो ये एक ABCDEF हेक्सागन समषष्टभुज बन गया। कैसे बना ये आप जानिए कि आप जो है केंद्र से 3 सेंटीमीटर का रेडियस लिए थे, यानी कि यहाँ से OB, OA, OC, OD, OE और OF, ये तमाम त्रिज्याएं हैं सभी की लंबाई 3 सेंटीमीटर होगी। ऐसा कल आपने पढ़ा था कि जितनी भी त्रिज्याएं होंगी एक त्रिभुज में सभी का लेंथ इक्वल होता है, यानी सभी 3 सेंटीमीटर्स की हैं। और जब सभी 3 सेंटीमीटर्स की हैं तो यहाँ पर 6 जो ट्रायंगल बना है उसका तीसरा भुजा भी 3 सेंटीमीटर है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ये इसकी जो एंगल्स हैं सभी जो 6 भाग में हमने इक्वल पार्ट में मैंने बांटा है वो 60 डिग्री की हैं। और दोनों नीचे वाले एंगल भी 60 डिग्री के हैं। चूँकि एक ट्रायंगल में तीनों कोनों का योग या सम ऑफ 3 या ऑल एंगल्स वो 180 डिग्री होता है। यानी कि यहाँ पर जब 60 डिग्री है और ये दोनों इक्वल हैं तो ऑब्वियसली ये 60 होंगे, ये भी 60 होंगे। तो जब ये 60 होंगे तो ये तमाम भुजाएं रेडियस जो मैंने सरकमफ्रेंस में लाइन खींचा AB का वो 3 सेंटीमीटर की होंगी। ऐसा क्यों? इसलिए कि ये जो 6 त्रिभुज है ये सभी इक्विलैटरल त्रिभुज या इक्विलैटरल एंगल्स हैं, और इक्विलैटरल ट्रायंगल्स में सभी साइड्स हमेशा बराबर होते हैं और सभी कोण उसके आपस में बराबर होते हैं। तो इसलिए मैंने जितना रेडियस लिया था उतना ही AB होगा, यानी 3 सेंटीमीटर, फिर BC 3 सेंटीमीटर, इसी तरीक़े से CD, DE और EF 3 सेंटीमीटर के होंगे। और इस तरह से एक हेक्सागन बन गया ABCDEF, जिसकी तमाम भुजाएं 3 सेंटीमीटर्स की हैं, यानी 3 सेंटीमीटर्स का ये इक्वी एंगुलर हेक्सागन का निर्माण हुआ। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वो भी एक मिक्स्ड जियोमेट्रिकल क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। ड्रॉ अ ट्रायंगल ABC in which angle A is 60 degree, AB equal to 8 centimeter, BC equal to 7.2 centimeter, and draw an interior circle in ABC। इस क्वेश्चन नंबर 2 को बोर्ड में आप इंग्लिश में देखें, फिर मैं इसे हिंदी से समझाता हूँ। क्वेश्चन है ड्रॉ a triangle ABC जहाँ एंगल A इक्वल टू 60 डिग्री है और इसकी एक साइड एक भुजा AB 8 सेंटीमीटर और BC 7.2 सेंटीमीटर।
फिर आगे कहता है कि एंड ड्रा एन इंटीरियर सर्कल इन ट्रायंगल ABC। तो कहने का मतलब ये हुआ, इसको आप पहले एक रफ समझ लें, उसके बाद इसका हम कंस्ट्रक्शन करेंगे कि ये जो मेजरमेंट है एंगल साइड्स, उससे हम एक ट्रायंगल का पहले कंस्ट्रक्शन या निर्माण कर लेंगे, जहाँ पर A 60 डिग्री होगा, उसके बाद AB 8 सेंटीमीटर होंगे, BC 7.2 सेंटीमीटर होंगे। उसके बाद आगे कहता है कि इसके अंदर एक अंतः सर्किल अंतःवृत्त बनाना है। अंतःवृत्त हम उसको कहते हैं जो तीनों साइड्स को, यानी कि किसी त्रिभुज के तीनों साइड्स को टच करता हुआ अंदर एक सर्कल बने। इस सर्कल को हम अंतःवृत्त या फिर हम इंटीरियर सर्कल, इनर सर्कल ऑफ ए ट्रायंगल कहते हैं। तो ये तीनों जहाँ छूती हैं, ये पॉइंट स्पर्श पॉइंट है, टांजेंट पॉइंट है, और फिर ये रेखाएं टांजेंट लाइन बन जाएंगी। तो ये त्रिभुज, इस तरह का त्रिभुज बनाने के लिए हम स्टेप वाइज एक्यूरेसी के साथ देखते हैं। आप आइए, सबसे पहले हम पहला स्टेप्स जो आपने कल सीखा कि ट्रायंगल पहले बना लें। तो पहले आप ट्रायंगल निर्माण शुरू कर दें। तो ट्रायंगल का पोर्शन देखिए, इसके दो पार्ट हैं इस कंस्ट्रक्शन के। पहला पार्ट कि एक ट्रायंगल का निर्माण करना है, एक ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करना है जिसमें एंगल A 60 डिग्री, AB 8 सेंटीमीटर, BC 7.2 सेंटीमीटर। उसके बाद दूसरा पार्ट है ड्रॉ एन इंटीरियर सर्किल ऑन या इन ट्रायंगल ABC। ABC में एक इंटीरियर सर्कल भी मुझे बनाना है। तो इंटीरियर सर्कल बनाने के लिए ये दूसरा पार्ट होगा। तो पहले स्टेप 1 में हम ट्रायंगल का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले हम AB एक 8 सेंटीमीटर का, इससे आपको नापना आ भी गया है कि आप पॉइंटर को 0 में रखेंगे और इसको 8 सेंटीमीटर में ले जाएंगे। तो मान लीजिए कि ये 8 सेंटीमीटर का आपका सरल रेखा है, 8 सेंटीमीटर, और ये है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AB। अब A में एंगल का निर्माण करना है, एंगल का कंस्ट्रक्शन करना है जिसका मेजरमेंट 60 डिग्री है। तो आप A में कल आपने कोण भी सीखा है बनाने के लिए। A में हम 60 डिग्री का निर्माण कैसे करते हैं वो जानते हैं आप, कि पहले पॉइंट A पर रख कर हम एक कर्व काटते हैं AB पर, और जहाँ कटा या जहाँ कटान बिंदु हुआ उस कटान बिंदु में फिर पॉइंटर रख के उसी कर्व में एक और कट लगाते हैं, तो मुझे एक पॉइंट प्राप्त होता है। इसी पॉइंट्स को हम 60 डिग्री का एंगल कहते हैं। तो ये है 60 डिग्री कोण एंगल A। अब आगे देखिए BC, यानी B से लेकर के C होना चाहिए 7.2। तो 7.2 थोड़ा लंबा जाएगा, तो ये रेखा या ये किरण और आगे जाना चाहिए। और अब अपने रूलर पर कंपास की मदद से 7.2 एक पॉइंट का मेजरमेंट कर लें। ये मान लीजिए 7.2 है, तो B में रख कर और हम C पर एक कटिंग करेंगे। जब ये कट पॉइंट जहाँ मिला, यही कट पॉइंट 7.2 है। तो ये हुआ फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, कि ये हुआ 7.2, ये 8 सेंटीमीटर, ये 60 डिग्री, ये ट्रायंगल बन गया एक पार्ट। अब आगे के पोर्शन में क्वेश्चन का डिमांड है कि एक इंटीरियर सर्कल भी बनाएं, इसके अंदर एक ऐसा सर्कल बनाएं जो तीनों रेखाओं को, तीनों साइड्स को सिर्फ टच करे या फिर स्पर्श करे, जिसे हम टांजेंट पॉइंट कहते हैं। तो इसको बनाने के लिए जो दूसरा स्टेप है, गौर से देखिएगा कि जब भी ऐसा इंटीरियर सर्कल आपको बनाना हो तो आप अंदर के किसी दो कोण को आधा कर देंगे। कोण आधा करने का तरीका मैंने बताया
कि यानी कि एक एंगल ए को ले लीजिए या बी को ले लीजिए, इस दोनों एंगल को आधा करेंगे अंदर ही, या फिर ए और ये पॉइंट सी पर जो एंगल बना है इसको आप आधा कीजिए, जहाँ मर्जी हो। तो हम यहाँ पर लेना चाहेंगे एंगल ए और एंगल बी को, इन दोनों को हम हाफ करते हैं, और हाफ करने के बाद जो कटान बिंदु होगा वही कटान बिंदु उस सर्कल का केंद्र होगा। उस केंद्र से फिर हम टैंजेंट या फिर सर्कल, इंटरनल सर्कल या इंटीरियर सर्कल हम खींच सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये बात फिर आप देखिए प्रैक्टिकली कि हम पहले दोनों एंगल्स को, ये एक एंगल्स है और एंगल्स को हाफ करने का विधि हमने बताया आपको कि आधा से ज़्यादा आप इसको छोटा बड़ा एक बार कर लें और अंदर 2 बार इस तरह से कट करें, एक पहला इसका कट पॉइंट से और दूसरा इस कट पॉइंट से। तो ये जो कटा, इस कटान बिंदु से ए को हम मिलाना चाहेंगे, तो ये जो 60 डिग्री है वो हाफ होकर 30 डिग्री हो गया। तो ये एक सरल रेखा प्राप्त हुई जो 30-30 को बांटता है। इस एंगल का हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन इसको अगर हाफ करना हो तो पहले बी पॉइंट से एक कर्व को मिला लें। ये कर्व मिल गया, यानी कि ये दोनों पॉइंट इक्वल हो गए। ये जो कर्व कटिंग का जो पॉइंट हुआ, इस इक्वल पॉइंट से फिर इसको हम हाफ करेंगे एंगल बी को भी, यानी कि एक बार इधर का हम कर्व काटेंगे, एक बार दूसरे पॉइंट से इसका हम कर्व काटेंगे। तो ये जो कर्व पॉइंट मिला, इस पॉइंट को हम लोग बी से मिलाएंगे। तो आप गौर कीजिए कि यहाँ पर एक सेंटर मिला। ये सेंटर मुझे प्राप्त हुआ एंगल ए को हाफ करने से और एंगल बी को हाफ करने से, जो रेखाएं आपस में कटान बिंदु बनाई उसके माध्यम से। तो इस कटान बिंदु का महत्व क्या है यहाँ पर, इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि यही कटान बिंदु, इसके अंदर जो भी साइज के सर्कल बनेंगे उसका ये केंद्र है, उसका ये सेंटर है। तो अब हम अपने कंपास को थोड़ा और छोटा और ठीक करेंगे और जो बिंदु मिला ओ, उस ओ के रेडियस से हम किसी एक लाइन में टच करके देख लेंगे। अब देखिएगा कि ऑटोमेटिकली ये जो हम सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, ये तीनों को स्पर्श करते हुए एक ट्रायंगल, एक सर्कल का निर्माण करेगी और ये सर्कल जो होगा वो इनर सर्कल कहलाएगा और ऑटोमेटिकली ये तीनों पॉइंट पर टच करेगी। ये ना बाहर निकलेगी ना अंदर जाएगी, यानी कि इस तरह का सर्कल को सिर्फ टच करना चाहिए अंदरूनी टैंजेंट लाइन को। ये सर्कल किसी भी लाइन में या किसी भी तरह से बाहर नहीं निकलना चाहिए और किसी भी तरह से अंदर छूटना नहीं चाहिए। इसका आप सावधानी रखें, इस कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो ये रहा इनर सर्कल या अंतः सर्कल बनाने का तरीका। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट a similar triangle ABC to PQR whose sides are in ratio of 3:4 and given that PQ equal to 6 centimeter and angle P equal to 90 degree। तो ये भी एक मिक्स्ड क्वेश्चन है। तो ये आपने देख लिया कि ट्रायंगल ABC में इंटीरियर सर्कल का आपने निर्माण किस तरह से किया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये ट्रायंगल के सिमिलरिटी पर है। तो क्वेश्चन पहले देख लीजिए कि कंस्ट्रक्ट a similar triangle to similar triangle ABC टू PQR, जो PQR का सिमिलर होना चाहिए। whose sides are in 3:4 ratio
एंड गिवन दैट, और आगे दिया हुआ है एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री, PQ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो पहले आप समझ लीजिए कि एक ट्रायंगल ABC हमें निर्माण करना है PQR का जो सिमिलर हो, जहाँ पर PQR के कुछ वैल्यूज़ दिए हुए हैं, यानी कि कोण P, एंगल P 90 डिग्री है और PQ 6 सेंटीमीटर है। लेकिन यहाँ दोनों में जो कॉमन बात है वो ये है कि साइड्स में जो रेशियो है, साइड्स की जो लंबाई छोटाई है वो 3:4 के बराबर है, यानी कि 3 रेशियो यानी 3:4 है। तो इसके माध्यम से क्या होगा, हम एंगल्स का प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ चर्चा करना चाहेंगे, तब आप दूसरे साइड्स का भी वैल्यू निकाल सकेंगे। तो जान लीजिए कि ये जब 3:4 के हैं कोई साइड्स, तो वो इस साइड्स को अगर मान लेंगे कि PQ का जो दूसरा साइड है, जो उसका करेस्पोंडेंस साइड है AB में, वो 3:4 है। तो 3:4 कहने का मतलब ये हुआ कि पहले यहाँ सॉल्यूशन देखिए, चूँकि ये मिक्स्ड क्वेश्चन है, पहले सॉल्यूशन करके निकाल लिया जाता है कि साइड्स क्या है। तो साइड्स के रेशियोज, सभी साइड्स के रेशियोज 3:4 है। तो 3:4 के मतलब ये हुआ कि अगर ये एक ट्रायंगल PQR है और एक ट्रायंगल जो हमें बनाना है वो ABC है, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन 3:4 रेशियो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि PQ जो है वो डिवाइडेड बाई AB होगा और PQAB डिवाइड हो करके उसका रेशियो निकलेगा 3:4। अब 3:4 के रेशियो में एक का वैल्यू अगर दिया हुआ हो तो दूसरा आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ PQ क्वेश्चन में दे रखा है वो है 6 सेंटीमीटर, तो ये है, तो यहाँ हम पुट करेंगे वैल्यू 6 सेंटीमीटर, यहाँ रहने देंगे AB, और यहाँ है 3:4 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो हम प्राप्त करेंगे ऐसा कि AB इक्वल टू 6 × 4 मीन्स 24 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि AB का वैल्यू हमने निकाल लिया और AB जो है यहाँ कैंसिल होगा 8 से, मुझे AB प्राप्त हुआ 8 सेंटीमीटर का। तो ये इस तरह से अब वैल्यू पुट करके हम PR, AC, BC और QR भी निकाल सकते हैं, लेकिन उतना निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब ये सिमिलर ट्रायंगल बन जाएगी, चूँकि 2 भुजाएं मालूम हो जाती हैं या फिर 2 एंगल्स यहाँ पर मालूम हो जाते हैं तो सिमिलर बन जाती है। तो अब हम सिमिलर ट्रायंगल जो बनाना है, तो वो सिमिलर ट्रायंगल बनाने के लिए एक बात और जानिए। सिमिलर ट्रायंगल जो होते हैं, 2 अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उसका सबसे बड़ा प्रॉपर्टीज़ ये होता है कि दोनों के तीनों कोण, यानी कि एंगल P A के बराबर होगा, एंगल Q B के बराबर होगा, एंगल R और C के बराबर होगा। हाँ, भुजाएं बराबर नहीं होंगी, लेकिन रेशियो में करेस्पोंडेंस जो भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं, यानी अनुपातिक बराबर होती है, अनुपातिक बराबरी होती है रेशियो में, लेकिन एक्चुअल बराबरी नहीं होती है। लेकिन तीनों के जो एंगल होंगे वो हमेशा इक्वल होंगे, यानी कि एक एंगल अगर 90 डिग्री है तो ऑटोमेटिकली कि P जब 90 है तो इसका कोई ना कोई एक एंगल ज़रूर 90 डिग्री है। तो हम इसी की मदद से या कोण P या एंगल P का 90 डिग्री का सहारा लेके कंस्ट्रक्शन करते हैं। यहाँ हम लोगों को एक चीज़ मिल गया जो आप याद रखेंगे कि AB का वैल्यू हमने निकाला है जो 8 सेंटीमीटर है। तो आइए इसका हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। पहले हम इसको कहीं लिख लेते हैं रफ में, क्योंकि बोर्ड छोटा है। तो जो हमने AB प्राप्त हुआ वो 8 सेंटीमीटर हुआ बाई जनरल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्रिएट करके हमने AB का वैल्यू निकाला। अब हम आते हैं कंस्ट्रक्शन पर। तो सबसे पहले हम PQR को बनाना चाहेंगे। ये है PQR, जिसमें
PQ 6 सेंटीमीटर है। चलिए आप ले लिए यहाँ पर, ये है। आप स्केल या रूलर की मदद से आपने ले लिया 6 सेंटीमीटर। P कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आपने पिछले क्लास में, पिछले वीडियो यानी कि पार्ट 2 में सीखा है। तो पहले एंगल P को, पॉइंट P से हम एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं P पर। तो ये 90 डिग्री का निर्माण हो गया। 90 डिग्री का निर्माण करने के लिए सबसे पहले मुझे 60 डिग्री और फिर 120 डिग्री एंगल बनाना पड़ता। तो ये पॉइंट है 60 डिग्री का, ये है 120 का, यानी कि 60 + 60 120। अब ये 60 और 60 जो लास्ट वाला 60 है, इसको हम लोग हाफ करेंगे, आधा करेंगे। इसको आधा करने का, हाफ करने का, बाइसेक्ट करने का तरीका आप जानते हैं कि इनिशियल पॉइंट से और लास्ट पॉइंट से हम फिर एक कटिंग करेंगे। तो ये 30 डिग्री पर कटा। तो ये जो एंगल बना आपका, ये एंगल 90 डिग्री का बना। अब ये 6 सेंटीमीटर है और ये 90 डिग्री का एंगल बना है। अब यहाँ से यहाँ हम किसी डिग्री में मिला देंगे तो ये एक ट्रायंगल बन जाएगा आपका PQR। लेकिन उसके रेशियोज क्या होने चाहिए? वो होने चाहिए 3:4 के। तो ये 6 सेंटीमीटर से जितना दूरी में एक कटान बिंदु मिलता हो, वहाँ पर एक हम कट लगा देंगे। और ये कट से हम एक या सिमिलर करने के लिए हम ऐसा काम कर सकते हैं कि इस पॉइंट पर हम 30 डिग्री या किसी एक एंगल को भी निर्माण कर देंगे, एक एंगल को भी हम लोग बना देंगे। यहाँ एक हम 30 डिग्री का एंगल का कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये हुआ 60 को फिर हम लोग हाफ करेंगे। तो हाफ करने वाली जो बिंदु है, इससे हम Q को मिलाना चाहेंगे। तो ये PQ बनी, ये बनी 30 डिग्री। तो अब ऑटोमेटिकली ये 60 डिग्री होगा। चूँकि तीनों एंगल्स जो होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं। तो ये 90 + 30 120, उसके बाद ये बच जाएगा। बचने का मतलब है कि ऑटोमेटिकली वो एक 60 डिग्री होगा। तो 60 डिग्री का एंगल जब हम इसको बना लेंगे तो बनाने के बाद ये 180 डिग्री पूरा करेगा। अब हम ABC का निर्माण करना है। तो ABC का शेप क्या होगा, इसका कंस्ट्रक्शन का रूप क्या होगा, वो जानिए कि ABC में AB 8 सेंटीमीटर के होंगे। यानी कि ये जो है रेखा जो AB होगी, आप ले लेंगे 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर लेने के बाद एक 3 एंगल्स जो हैं इसी के इक्वल हमको एंगल बनाना है। A पर, B पर और C पर ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। तो A पर हम जो एंगल बनाने का आपने तरीका सीखा है, उस तरह से हम एक कर्व कटिंग करेंगे 60 का, फिर यहाँ से 60 का और फिर 60 और 120 से एक कट लगाएंगे जो यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा और ये होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री के बाद ठीक 8 सेंटीमीटर पर एक हम एंगल बनाएंगे और ये एंगल जो है होगी 30 डिग्री का। 30 डिग्री का बनाने का तरीका ये है कि आप यहाँ पहले 60 बना लेंगे और 60 को फिर आप हाफ करेंगे, यानी एक बार यहाँ से एक बार यहाँ से, और ये रेखा को हम लोग जब मिलाएंगे तो ये होगा 30 डिग्री और ऑटोमेटिकली ये होगा एक 60 डिग्री। तो ये जो ट्रायंगल बना ये इसके समरूप बना, यानी कि इसके तीनों एंगल्स इक्वल हैं और जो भुजा का, एक भुजा का या दो साइड का जो रेशियो है वो 3:4 है। मतलब ये 3 गुना है तो ये 4 गुना है। कहने का मतलब ये 6 सेंटीमीटर हुआ तो उसी के अनुपात में ये 8 सेंटीमीटर का हुआ। तो ये एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है समरूप का। समरूप का और भी टिपिकल क्वेश्चंस हैं, उसको आप प्रैक्टिस करेंगे और हम अगले वीडियो में इसको बताने का कोशिश करेंगे। लेकिन आगे हम देखते हैं
ट्रायंगल्स के बाद क्वाड्रिलैटरल्स। तो क्वाड्रिलैटरल्स में हम जो निर्माण करेंगे उसका हम सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलैटरल PQR where angle P equal to 120 degree and PQ equal to 6 centimeter, diagonal QS equal to 9 centimeter, QR equal to 7 centimeter and PQ parallel to RS। तो ये आप पहले क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन construct a quadrilateral PQRS। ये PQRS में जो चीज़ गिवन है, given that angle P equal to 120 डिग्री, PQ एक साइड है इसका वो है 6 सेंटीमीटर और डायगोनल QS इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, QR equal to 7 centimeter and PQ is parallel to RS। तो पहले एक हम इसका एक रफ आइडिया हम लोग बना लेते हैं कि सबसे पहले नीचे एक बेस लेते हैं। किसी भी कंस्ट्रक्शन को आप बनाने से पहले किसी भुजा को QS तो डायगोनल है, किसी साइड को हम बेस बना लेते हैं। तो यहाँ दो साइड है QR और PQ, तो आसानी के लिए हम PQ को एक बेस बनाते हैं कि यहाँ पर हम कंस्ट्रक्ट करेंगे PQ 6 सेंटीमीटर। जब ये कंस्ट्रक्ट हो गया लाइन 6 सेंटीमीटर में, उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक एंगल भी है P पर 120। तो एंगल बनाने का तरीका आपने सीखा है कि आप एक कर्व लेंगे, एक कटिंग करेंगे 60 डिग्री, दूसरा कटिंग करेंगे वो 120 डिग्री होगा। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल बना एंगल P पर 120 डिग्री। उसके बाद कहता है कि PQ 6 सेंटीमीटर होना, ये तो है। उसके बाद QR होना चाहिए 7 सेंटीमीटर, लेकिन QR जो यहाँ पर है और फिर S यहाँ पर आएगा तो QR 7 सेंटीमीटर भी होना चाहिए। और ये RS जो है यहाँ से लेकर के RS R और यहाँ जो S आ रहा है वो PQ के पैरेलल भी होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर जो होना चाहिए पैरेलल होना चाहिए। ये तो एक पैरेलल रेखा खींचने के लिए कि ये इसके पैरेलल हो, यानी कि PQ पैरेलल होना चाहिए RS का। तो RS को पैरेलल जानने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे वो देखिए। और ये जो है क्वेश्चन, हाँ, कि PQ PS पैरेलल टू QR, PS पैरेलल टू RQ। क्वेश्चन में यहाँ मिस्टेक्स हैं कि इस क्वेश्चन में होना चाहिए PS जो है पैरेलल होना चाहिए RQ का। तो इस कंस्ट्रक्शन को एक बार फिर से आप समझें थ्रू टूल्स, यानी टूल्स के माध्यम से। तो अब जो है सबसे पहले हम एक क्वाड्रिलेटरल का जो हमने जनरल आइडिया लिया उस आइडिया के मुताबिक शुरुआत करते हैं बनाने का। तो सबसे पहले बेस यानी कि PQ को हम 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो यहाँ पर एक बेस जो एक साइड है इस क्वाड्रिलेटरल का, उसको हम लंबाई ले लेते हैं PQ 6 सेंटीमीटर। ये थ्रू
या विद द हेल्प ऑफ रूलर भी ले सकते हैं और कंपास से भी इसे आप ऐसा कर सकते हैं। आगे आइए, जब हम PQ 6 सेंटीमीटर निर्माण कर लिए, कंस्ट्रक्ट कर लिए, तो P पर एंगल बनाना है 60 डिग्री का। तो एंगल P पर 60 डिग्री बनाने का 120 डिग्री बनाने का प्रोसेस आपको मालूम है पिछले या पार्ट 1 के वीडियो से, कि यहाँ हम एक कर्व कटिंग करेंगे PQ पर, जहाँ कट पॉइंट हुआ उसी कर्व में एक और करेंगे तो 60 डिग्री बन जाता है। फिर आगे उसी कर्व से आगे बढ़ेंगे तो ये 120 डिग्री का एंगल्स बनाता है, और ये बना हमारा पॉइंट PS। तो ये PS अगर कहीं मेजरमेंट दिया हुआ हो तो एक बार देख ले, नहीं है, लेकिन यहाँ पर है कि PS पैरेलल होना चाहिए RQ का, यानी कि इधर R कहीं ना कहीं बिंदु है और ये RQ कैसा होना चाहिए, ये PS के पैरेलल होना चाहिए। तो PS के पैरेलल होने के लिए ये ज़रूरी है कि यहाँ जब 120 डिग्री एंगल है तो इसका एडजेसेंट एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। तो इसका मतलब कि यहाँ जो भी रेखा आएगी वो रेखा भी कितना डिग्री होना चाहिए, 60 डिग्री का। जब एडजेसेंट एंगल 60 डिग्री हो तो वो रेखाएं पैरेलल मानी जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि Q पर मुझे 60 डिग्री के एंगल बनाने पड़ेंगे, यानी कि Q पर एक हम 60 डिग्री का एंगल का निर्माण कर रहे हैं। तरीका आपको पता है, ये हुआ 60 डिग्री का कट पॉइंट। इस कट पॉइंट से हम एक सरल रेखा R की तरफ खींचेंगे। अब ऑटोमेटिकली ये जो रेखा है इस रेखा के पैरेलल है, यानी कि अब ये SP पैरेलल टू RQ हो गया। क्यों हुआ कि इसलिए कि ये 120 डिग्री था, इसका बगल का जो एडजेसेंट एंगल है वो है 60 डिग्री। तो हम उसी एडजेसेंट एंगल के इक्वल अगर एंगल बनाते हैं और उसमें जो रेखा खींची जाती है तो ये दोनों रेखाएं सर्वदा हमेशा पैरेलल होती हैं। अब आगे देखिए कंस्ट्रक्शन में QS जो डायगोनल है वो 9 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी ये Q है और ये S है, ये एक डायगोनल अब बनाना है। तो डायगोनल को पहले आप 9 सेंटीमीटर का यहाँ से खींच ले, थोड़ा बड़ा होगा 9 सेंटीमीटर का। तो 9 का जहाँ ये माप हो गया, आप Q में रख के S में एक कट मार्क लगाएंगे। सॉरी, यहाँ एक कट मार्क आया तो ये बन गया डायगोनल। इस डायगोनल को आप थ्रू रूलर स्केल की मदद से यहाँ मिला दें और यहाँ लिख दें 9 सेंटीमीटर। अब ये जो पॉइंट बना, इस पॉइंट को हम R में कहाँ मिलाएंगे ये जानना है आपको QR देख करके। तो QR का एक पॉइंट लेंगे 7 सेंटीमीटर। तो Q से R तक हम एक 7 सेंटीमीटर का कट लगाएंगे यहाँ से नाप करके, या आप रूलर से नाप लें। आप जो है एक्यूरेसी के लिए हमेशा रूलर और कंपास का इस्तेमाल करें। तो यहाँ से एक मान लीजिए 7 ये हुआ, तो 7 में जो कट पॉइंट मिला यानी कि ये हो गया 7 सेंटीमीटर। तो अब ये 7 और ये जो डायगोनल है 9 सेंटीमीटर, इसके पॉइंट को हम लोग यहाँ पर एक सीधी रेखा से, एक सरल रेखा से मिला देंगे। तो ये बना, अब S वहाँ नहीं होकर के यहाँ, तो ये बना PQRS एक क्वाड्रिलेटरल। और इस क्वाड्रिलेटरल की जो एक्चुअल और एक्यूरेसी के साथ मेजरमेंट, जो गिवन मेजरमेंट है वो दिया हुआ है कि क्वाड्रिलेटरल PQR कैसा होना चाहिए। एंगल P 120 डिग्री होना चाहिए, एंगल P यहाँ पर है। PQ 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। एक डायगोनल है 9 सेंटीमीटर का, QS ये 9 सेंटीमीटर है। उसके बाद QR एक और साइड, एक और भुजा है इसकी जो होनी चाहिए 7 सेंटीमीटर। उसके बाद PS पैरेलल टू RQ होना चाहिए, यानी कि PS RS के पैरेलल है। तो ये रहा आज के कुछ एडवांस्ड कंस्ट्रक्शंस। अब अगले क्लास में और भी हम कंस्ट्रक्शंस, ज्योमेट्री और साइंस के चैप्टर्स लेकर के मिलेंगे। और आप जो है इस वीडियो को बार बार देखें और जहाँ दिक्कत हो कंस्ट्रक्शंस को खुद
पेंसिल्स रूलर्स का इस्तेमाल करें और बनाना शुरू करें। एक्यूरेसी एक न एक दिन आएगी। अब हम आपसे इसी वीडियो के साथ, इसी सेंटेंस के साथ विदा लेते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।